नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, हम बात कर रहे हैं शश योग, पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग। जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में अगर बनता है तो वह जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। जीवन में जो भी मेहनत करता है, कर्म करता है, भाग्य उसका पूरा पूरा साथ देते हैं और हर एक चीज़ वो प्राप्त करता है जो जीवन में वो चाहता है। तो दर्शकों, हम अपने पूर्व वाले कार्यक्रम में बात कर चुके हैं, शश योग अगर लग्न भाव में, अगर चतुर्थ भाव में बनते हैं तो किस प्रकार से जातक जातिका के जीवन में भाग्य प्रबल करता है और प्रसिद्धि को प्राप्त कराता है और जीवन में जो चीज़ चाहता है उसको प्राप्त करता हुआ जीवन यापन करता हुआ आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के माध्यम से शश योग अगर सप्तम भाव में बने तो शनि किस प्रकार से जीवन में फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, आइए जानकारी लेते हैं कुंडली के माध्यम से। दोस्तों, यह है कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुंडली का सप्तम भाव। तो शनि अगर अपने ही राशि में बैठ करके, अपनी उच्च राशि में बैठ कर केंद्र भाव में विराजमान हो जाए तब शश योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सप्तम भाव में शश योग का निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव है रोजगार का और पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का। तो वह व्यक्ति जिसका शनि बलवान हो, शश योग का निर्माण करवा रहा हो, वह व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा हमेशा धीरे धीरे तरक्की करता हुआ अपने जीवन की सारी खुशियां प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति के जीवन में उनका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा सुखमय रहता है और वह एक अच्छी संतान की उत्पत्ति करता है और जीवन यापन करता हुआ आगे बढ़ता है, खुशहाल जीवन जीता हुआ आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, शनि यहाँ बैठ करके, शनि न्यायाधीश है, न्यायाधिपति है। शनि यहाँ बैठ करके तीसरी दृष्टि धर्म के भाव पर डालते हैं और ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, भाग्य उसका प्रबल होता है, क्योंकि आप देखिए नवम भाव धर्म का है और भाग्य का है। ऐसे व्यक्ति की तीसरी दृष्टि अगर भाग्य के भाव पे, धर्म के भाव पे अगर जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वह दीर्घ आयु के होते हैं और पिता हमेशा लंबी आयु लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो है समय निकलने के बाद वृद्धावस्था में बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज्यादा दान देने में विश्वास रखते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसा अमूमन देखा गया है। जिस किसी कुंडली में शश योग होता है और ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में खूब पैसा जो कमाया हुआ धन होता है खूब दान करते हैं मंदिरों में और धार्मिक स्थलों में। आप देखिए शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि धर्म के भाव पर डाली और सप्तम दृष्टि यहाँ लग्न पे डालते हैं। लग्न मन और मस्तिष्क का स्वामी होता है। लग्न से हम शारीरिक संरचना देखते हैं। लग्न में आदमी अपनी बुद्धि का किस प्रकार से इस्तेमाल करता है वो देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जब शनि की दृष्टि पड़ती है लगन भाव पे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सौम्य और अच्छी भाषा का यूज करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर बच्चे से भी बात करते हैं तो काफी ज्यादा आदर और सत्कार से बात करते हैं और कितने भी बुजुर्ग हो उनसे बात करें तो भी आदर सत्कार से बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। और जिसका शनि बलवान हो, शनि शश योग का निर्माण करवाता हो और शनि खुद न्यायाधिपति है और ऐसे शनि जिसका बलवान होकर के शश योग का निर्माण करता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वकील बनते हैं, क्योंकि जो शनि खुद है वह न्यायाधीश है। जो गलत काम करता है उसको सजा दिलाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छा लॉयर, वकील बनते हैं, नामी गिरामी वकील बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे जज होते हैं, बहुत पॉपुलर फेमस जज बनते हैं। ऐसे व्यक्ति नेचुरल रिसोर्सेज का बिजनेस करते हैं, जैसे कि केमिकल हो गया, ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई, पेट्रोलियम हो गया, आयरन हो गया, ओर हो गया, कोल हो गया, इस प्रकार के बिजनेस वे करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए सप्तम दृष्टि डाली लग्न भाव पे और यहाँ पे दसम दृष्टि डालते हैं। आप देखिए माता भूमि और सुख पे, तो माता पे दसम दृष्टि डालने से माता का आशीर्वाद लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है और माता के आशीर्वाद में भगवान का प्रसाद होता है। जो व्यक्ति माता पिता का आशीर्वाद लेकर के काम करते हैं अपने जीवन में, उस व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं आता उसके जीवन के अंदर। वह हमेशा सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हुए जीवन यापन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दसम दृष्टि डाल करके माता भूमि और सुख की वृद्धि करता है, चतुर्थ भाव की वृद्धि करता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति करता है और साथ ही साथ भूमि से जुड़ा हुआ बिजनेस करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़िया बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति जमीन से पैसा कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर सोसाइटी का निर्माण करते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाने वाले व्यक्ति बनते हैं। दोस्तों, आपने समझा किस प्रकार से शश योग का सप्तम भाव निर्माण होकर के तीसरी दृष्टि अपने भाग्य पे डालते हैं, सप्तम दृष्टि लग्न भाव पे डालते हैं और दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पे माता भूमि और सुख पे डाल करके सुख और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं।
जिस व्यक्ति के जीवन में अगर शश योग का निर्माण होता है तो वो व्यक्ति जो जो सपने देखता है वह व्यक्ति अपने मेहनत से अपने दम पर उन सब सपनों को साकार करते हुए जीवन को यापन करते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए समाज में अपना नाम करते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर इस प्रकार की जन्म कुंडली में ऐसा निर्माण हो रहा है तो समय रहते हुए आप उसको दिखा करके अपने जीवन को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर शश योग का निर्माण होता है कुंडली के अंदर, लेकिन अगर शनि पे किसी पाप पीड़ित ग्रह पापी ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति शश योग का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन गलत तरीके से धन कमाने वाले व्यक्ति होते हैं और लास्ट में इनकी सजा खराब होती है, क्योंकि शनि जो है वह न्यायप्रिय है। अगर गलत काम करता है तो उसको अपने तरीके से सजा देते हैं वे, तो जीवन भर अगर वो मेहनत कर रहा है, खूब पैसा कमाया, लेकिन अंत अगर बुरा है तो जीवन उनका पूरा बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत से धन कमाते हैं तो शनि उसका भी बहुत ज़्यादा भला करता है। तो आपने देखा किस प्रकार से शनि शश योग का निर्माण होकर के कुंडली को मेहनती और पराक्रमी और हर चीज़ से सुख और समृद्धि को प्राप्त करवाता है। शनि अगर कुंडली में अगर अस्त हो तो पूरा फायदा नहीं मिल पाता शश योग का। अगर शनि मार्केश बन के बैठ जाए तो भी कुंडली में शश योग का पूरा फायदा नहीं दे पाता है। शनि अगर अपने अंशों में हो तो अपना अच्छा फायदा देता है। अगर 10 अंश से लगाकर 20 अंश के बीच में हो तो शनि बहुत ही बढ़िया फायदा देता है, और उस वक्त अगर शनि की दशा चल रही हो तो जबरदस्त फायदा करता है। शनि की जो भाग्योदय होता है वह 36 से लगाकर 42 वर्ष में शनि का भाग्योदय होता है, और उस टाइम अगर किसी जातक जातिका की कुंडली में अगर शनि की दशा या अंतर्दशा आती है तो जबरदस्त फायदा देता है और दुनिया में नाम कमाने वाला व्यक्ति बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना शनि की शश योग के द्वारा किस प्रकार से जीवन सुखमय और प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर इस प्रकार से योग बन रहे हैं तो समय रहते हुए आप देख सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद एक और बात, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे मेरे प्रोग्राम में कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी प्रश्न आते हैं उनका जवाब दूं। तो दोस्तों, आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लग रहा है? आपको अगर सही लग रहा है और आप अपने जीवन में उतार पा रहे हैं तो मेरे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।